हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube परिवार पनीरा में सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक गैस गैस क्या होता है इसके बारे में लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। गैस गैस पदार्थ की तीन अवस्था होती है, हमको पता है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। मुख्यतः ये तीन अवस्थाएं होती हैं। प्लाज्मा भी एक अवस्था होती है, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं वह क्रिटिकल कंडीशन में। साधारण तौर पर मुख्यतः जो तीन अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। तो इसी का हमारा टॉपिक है गैस। गैस क्या होता है? गैस जो है किसी भी पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु का आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी पदार्थ के आयतन तथा आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ऐसी अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब इसका क्या है? कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी वस्तु जिसमें गैस अवस्था में होती है वह जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं उसी बर्तन के आकार और आयतन का शेप यह ढक लेती है। और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण जिसे बोला जाता है, पार्टिकल बोला जाता है और बोला सकते हैं, ये सभी बहुत दूर दूर तक होते हैं। किसके कंपेयर में? ठोस और द्रव की तुलना में जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु के आकार तथा आयतन आकृति जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की आकृति का हो जाता है। यानी हमारा परिभाषा क्या निकल के आएगा? किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता हो, उस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। अब गैस अवस्था में हम लोग एयर भी आता है, एयर, ठीक है। एयर के बाद हम लोग उसी को विंड भी कहते हैं। एयर क्या होता है? एयर तो यह हुआ, यानी गैस को हम एयर बोल सकते हैं, यह भी हवा ही होता है, ठीक है। हवा, सॉरी, वायु से बोलते हैं। एयर मीन्स वायु होता है, वायु, और विंड मीन्स हवा होता है। विंड और वायु में अंतर क्या होता है? हवा वैसे मूव करता है, अपने आप मूव करता नहीं है। यह मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में फैला हुआ वायु है। लेकिन जब यही वायु मूव करने लगता है, चलने लगता है, तो इसी को हम हवा बोलते हैं। न तो हम गैस को जो है वो मुख्यतः गैस को या वायु को हम देख नहीं सकते, अनविजिबल होता है। अनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है। और विंड जो होता है उसे हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आंख से देख सकते नहीं, फील करते हैं। देखते कैसे हैं? जब कोई पत्ता हिलता है वायुमंडल में या हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण अर्थ पे कोई पत्ता है, पत्ता किसे बोलेंगे? मतलब जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, टहनियां होती है, वो हिलती हैं तो उसे ही हवा बोला जाता है। टरबाइन के जो पंखे लगे होते हैं वह हिलते हैं तभी हवा चलती है। यानी वायु जब मूव करती है, चलती है, गति करती है, तो उसे हवा बोला जाता है। मुख्यतः हम लोग का टॉपिक है गैस। गैस क्या होता है? तो गैस अभी बताया आप लोगों को, किसी भी वस्तु का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो, ऐसी अवस्था को गैस अवस्था बोलते हैं। गैस अवस्था के अलावा भी एक और अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। वह हम लोग में मुख्यतः तीन होती है, वो आगे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अब गैस है, गैस को पता है आपको, यानी गैस वे पदार्थ वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु को का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब इसके गुण क्या होते हैं? गुण की बात करें तो गैस में भी द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है या ना हो, गैस में द्रव्यमान होता है। फर्स्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ? इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं? आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। अब इसको हम बोल सकते हैं इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। इनके अणु दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो दूरी को, जब एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी को अंतर आणविक दूरी बोलते हैं। अंतरा आणविक
आणविक दूरी। अंतराणविक दूरी क्या होती है? वही एक अणु से दूसरे अणुओं के बीच की दूरी बहुत जो है ज्यादा होती है। अंतराणविक दूरी ज्यादा होती है किसकी तुलना में? ठोस और द्रव की तुलना में ज्यादा होती है। अब जब अंतरा आणविक दूरी ज्यादा होगी, कोई भी वस्तु हमसे दूर रहेगा तो इसके बीच फोर्स भी कम होगा, तो इसी को जो है हम अंतरा आणविक बल बोलते हैं। अंतरा आणविक मतलब अंतर, आणविक में अणुओं के बीच में, अंतरा आणविक बल भी बहुत कम होता है। इसे क्षीण बोला जाता है। क्षीण मतलब बहुत नाम मात्र का होता है। जिस बर्तन में यदि इनके बीच के अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है, ठोस और गैस की तुलना में इनके जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसको जो अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत कम होता है। तीसरा पांचवा हम बोल सकते हैं, इनके जो अणु होते हैं रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करने का मतलब होता है कि जैसे इच्छा किया वैसे, यानी यह जो है रैंडम को ब्राउनी गति भी बोलते हैं। इनके अणु जो है ब्राउनी गति करते हैं। अब ब्राउनी गति क्या होता है? आपने देखा होगा शाम के टाइम में जब घर में रोशनी आती है किसी जो विंडो से, छत में, हमारे घरों में, दरवाजे में, कमरे में, तो इनके अणु को देखा होगा कि ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब हुआ कि जैसे इच्छा किया वैसे, रैंडम मोशन करते हैं। तो उनके पार्टिकल जो होते हैं वह मूव करते हैं अलग अलग गति से, यानी उनका जो गति करने का सिलसिला होता है वह डायरेक्टली पर्टिकुलर नहीं होता है, वह कभी यहाँ आते कभी यहाँ। यानी कहने का सेंस हुआ कि इनके जो अणु होते हैं, ये ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसको ब्राउनी कहते हैं। इनके जो अणु होते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, इसीलिए इनको ब्राउनी गति भी बोला जाता है। अणुओं का जो गुण होता है वह ब्राउनी गति होता है। मुख्यतः कह सकते हैं इसे जो अनिश्चित गति करते हैं या जो है रैंडम मोशन करते हैं, इसे रैंडम मोशन भी कहा जाता है। मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। इसके बाद आता है गैस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो गैस कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक गैस होते हैं, पेट्रोलियम गैस होते हैं, कोयला गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होते हैं, ज्वलनशील गैस होते हैं, बहुत सारी गैसेस होते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक गैस यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो गैसेस होते हैं उसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं। प्राकृतिक गैसों का भी कुछ विशेष गुण नहीं होता है, इनका भी गुण ही सेम होता है, लेकिन वो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं। जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी है पाया जाता है। सभी प्राकृतिक गैसें जो प्रकृति में पाई जाती है, इसे प्राकृतिक गैसेस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस का मतलब क्या होता है? वेग है। आदर्श का मतलब वही हुआ कि जो सभी जगह क्या करे, सभी गुण को, प्रॉपर्टी को सभी जगह फुलफिल करे, तो उसी को आदर्श गैस बोलते हैं। यह आदर्श गैस यानी वह गैस जो गैस के नियम का सभी जगह पालन करता है, उसे आदर्श गैस बोलते हैं। आदर्श गैस का मतलब क्या हुआ? कोई भी गैस जो आदर्श के नियमों का पालन करे। आदर्श का नियम क्या है? बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः कोई पालन करता है गैस, तो उसे आदर्श गैस बोला जाता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है गैस का नियम। गैस का नियम क्या है? कोई भी वस्तु गैसीय अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो उसके ऊपर कुछ नियम अप्लाई होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान का जो है भाग है, इसलिए रसायन विज्ञान के भाग होने के कारण इनकी आंतरिक संरचना के बारे में बात की जाती है, और आंतरिक संरचना के अनुसार इनका बिहेवियर कैसा होता है, इसी को गैसीय नियम बोला है। यानी गैस के ऊपर जो नियम हम लोग काम करते हैं, जो नियम वो पालन करता है गैस अवस्था में कोई भी वस्तु, उसी को गैस का नियम बोलते हैं। नियम अभी देखते हैं। देखिए, इसी आदर्श गैस के नियम के अनुसार आगे आता है हम लोग का आदर्श गैस के नियम के अनुसार। कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है, यह हमारे पढ़ने में कोई भी वस्तु आइडियल नहीं होती है। आइडियल नहीं होगी 99.99% हो सकती है, लेकिन 0.001% वो पूर्णतः फुलफिल नहीं कर सकती है नियमों का। इसीलिए कोई भी गैस जो आदर्श गैस नहीं होती है, और यह एक हम लोग की अवस्था जो जिसे बोल सकते हैं काल्पनिक अवस्था है, जिसको हम लोग मानते हैं कि कोई भी गैस ऐसा पालन करती है। इसी के आगे आदर्श गैस के नियम के अनुसार ही इसमें बॉयल का नियम आता है। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने जो है इस नियम को दिया था। कहा जाता है कि जब कोई वस्तु की निश्चित मात्रा हमेशा निश्चित होगी, निश्चित ताप पर यह वस्तु का द्रव्यमान उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बॉयल का नियम क्या कहता है? किसी भी वस्तु का किसी गैस अवस्था में निश्चित
मात्रा में उपस्थित, निश्चित मात्रा में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का आयतन, सॉरी, वस्तु का आयतन, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का सेंस है, जब किसी वस्तु की निश्चित मात्रा ले ली जाए स्थिर ताप पर, यह कब कहता है, बॉयल का नियम कब कहता है, जब ताप क्या हो, स्थिर हो, ताप स्थिर हो, टी कांस्टेंट होता है। जब किसी गैस अवस्था में, यानी गैस की वह अवस्था या गैस का वह नियम कब अप्लाई होगा, बॉयल का नियम, जब किसी गैस की एक अवस्था क्या मात्रा निश्चित हो, किसी गैस अवस्था में निश्चित मात्रा में उपस्थित वस्तु का आयतन उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ताप स्थिर हो, ताप स्थिर होगा तो किसी भी वस्तु की जो निश्चित आयतन होगा वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक, 1/P यानी PV इक्वल K, जिसे कांस्टेंट बोला जाता है। यह एक बॉयल का नियम होता है। इसी के आगे आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम भी सेम कहता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, ये बॉयल का नियम है। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इसे जो है दिया था। अब इसके आगे आता है चार्ल्स का नियम। इसे दूसरे नियम से भी बोल सकते हैं बॉयल का नियम को। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह चार्ल्स का नियम भी, उसमें बॉयल्स में जो ताप कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स के नियम में P कांस्टेंट रहता है। P कांस्टेंट रहने का मतलब हुआ ये दाब कांस्टेंट रहता है। इसमें कहा जाता है स्थिर ताप पर, सॉरी स्थिर ताप नहीं, दाब होगा ना, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, पाती होती है। यह चार्ल्स ने कहा था। ये सभी घटनाएं 1662 के करीब में हुई थी। 1662 जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो इन लोग जो है वैज्ञानिक लोग अपना इन्वेंशन कर रहे थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जो है बॉल्स, चार्ल्स जो है, और सभी लोग फॉरेन के ही थे, इंडिया के नहीं थे। इन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है। किसी स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, V/T इक्वल कांस्टेंट K। यह आ जाता है अपना सेकेंड नियम, बॉयल चार्ल्स का नियम। चार्ल्स और बॉयल के नियम का यह अपना हुआ, और उसने चार्ल्स के नियम, सॉरी बॉयल के नियम V इक्वल K। अब K के V इक्वल रखा जाए तो V का वैल्यू आ जाता है K/P, ठीक है, K/P। अब V की जगह K/P रखा जाए, ठीक है, PV/T आता है, PV/T आएगा, और इन दोनों नियम का अपना आ जाता है PV इक्वल NRT। इसी के आगे हम लोग देखते हैं PV इक्वल NRT। ये आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इक्वल NRT। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, R मतलब कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हुआ, PV, ठीक है। K की जगह हम क्या रख रहे हैं, NRT, ठीक है, R। इसमें R जो है गैसीय नियतांक है, गैसीय नियतांक है, जिसका जो है आदर्श गैस के समीकरण में R के इक्वल मान जो होता है 1 होता है। PV इक्वल NRT आता है। PV इक्वल NRT आदर्श गैस समीकरण है। प्राकृतिक गैस क्या होता है,
जो एलपीजी होता है प्रकृति लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले भंडार होते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, समुद्र से भी निकाला जाता है, इसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसके बाद नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल, इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है। और इससे जो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, सीएनजी जिसे बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस होता है, जो प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, उन्हीं गैसों का जो है हम लोग कंप्रेस संपीड़ित कर देते हैं, तो उसे प्राकृतिक गैस बोला जाता है। मीथेन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सभी प्राकृतिक गैस है, प्रकृति में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस है। इसका फार्मूला होता है CH4। यह ऐसा गैस है, मीथेन है, जो बहुत ज्यादा श्रृंखला बनाता है, तत्वों के साथ जो है यह मिलता है, पाया जाता है मीथेन। हीलियम क्या है, हीलियम जो है सबसे भारी गैस है, हीलियम He होता है इसका 2He4। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है 7 होता है। ठीक है, इसी तरह फ्रीज से क्या निकलता है, कौन सी R144A निकलता है, जो ओजोन परत को क्या करता है, छिद्र करता है और नुकसानदायक होता है ओजोन परत के लिए। ओजोन परत क्या होता है, एक वायुमंडल में एक परत है जो हमारे प्रकृति से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों को हमारे से बचाता है, वहां पे रोक लेता है उनको, जैसे सूर्य से आने वाली प्राकृतिक परावैंगनी किरणें हमारे तक में पहुंचती हैं। ठीक है, तो यह ओजोन लेयर काम करता है। ये सभी चीजों का नियंत्रण करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड होता है, जिसे ONGC बोला जाता है। इसका मुख्यालय जो है उत्तराखंड में है और यह सभी गैसों का नियंत्रण करता है, यानी ये हेड है। यह भारत में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक गैसों का खनन करना, उनका उत्पादन करना, कितना उत्पादन होगा, क्या करने का है, जो भी निर्णय लेना होता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस नियंत्रण लिमिटेड जो है के द्वारा किया जाता है, जो इसका मुख्यालय उत्तराखंड में है। ठीक है, सीएनजी भी समझ में। बाकी आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।